Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are good. So friends, today we have to discuss about the present indefinite tense. Okay? तो इसके पहले हमने क्या बताया था, टेंस के बारे में एक शॉर्टली बता दिया था कि टेंस में उसकी हर एक टेंस की क्या पहचान होती है, उसे हम कैसे पहचान सकते हैं। और आज जो हमें स्टार्ट करना है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करना है। उसके पहले थैंक्स उन सभी लोगों को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। एंड अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, एंड आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आप लास्ट तक दीजिएगा, बीच में आपको नहीं छोड़ना है कि आप कुछ देख करके फिर छोड़ दो। तो आपको बीच में नहीं छोड़ना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड अगर टॉपिक समझ में आता है तो आपको कमेंट भी करना है, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो भी आपको कमेंट करना है कि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो सके। ओके, चलिए तो फिर अपनी टॉपिक पे आते हैं कि मेरा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, सो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये मैंने बताया है, और अभी मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस की जो पहचान बताया गया था वो है हो, है ना। ये प्रेजेंट टेंस की पहचान है कि जिन भी वाक्य के लास्ट में है लगा हो वो आप समझ लो कि प्रेजेंट टेंस है। अगर है लगा है तो प्रेजेंट टेंस है। अब इंडेफिनिट की पहचान कैसे होती है, तो इंडेफिनिट की पहचान होती है कि ता है, किसके साथ ता है, मेन वर्ब के साथ। मीन्स कर्ता के द्वारा जो काम हो रहा है, जो उसकी क्रिया हो रही, क्रिया मीन्स काम। जैसे मैं भी एक यहाँ पे करता हूँ, मैं भी एक सब्जेक्ट हूँ, और मेरी जो क्रिया हो रही है वो हो रही है पढ़ाने की। तो मैं पढ़ाती हूँ, तो ती हूँ किसके साथ आया, पढ़ाने के साथ। मीन्स पढ़ाना मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, और उसके साथ आया पढ़ाती हूँ, तो मेन वर्ब के साथ क्या आया, ती, ता, ती, ते, है ना। तो मीन्स इसकी जो पहचान है वो यही है कि वाक्य के अंत में जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो मुख्य क्रिया होगी, उस मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है तो ऑलरेडी लगा होगा, क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस है तो है तो लगा होगा। लेकिन अगर इनडेफिनिट को पहचानना है तो मुख्य क्रिया के साथ ता है, ता, ती, ते लगा होगा। मतलब अगर वह पढ़ती है तो पढ़ती है, पढ़ता है, खेलता है, सोता है, सोती है, रोता है, जाते हैं, इस तरह से उसके साथ मेन वर्ब में ता, ती, ते लगे होंगे। तो ये इसकी पहचान होती है, टेंस को पहचानने की सबसे बड़ी पहचान यही होती है। ओके, अब इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या एवरी सेंटेंस को हम 4 टाइप से बनाते हैं। वो 4 टाइप क्या होता है, एक होता है अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में हम 2 टाइप से देखते हैं कि वो इंट्रोगेटिव में हम 2 टाइप से कैसे बनाते हैं। ओके, तो ये अफर्मेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसका मतलब होता है सिंपल सेंटेंस, जिसमें मतलब एक पॉजिटिविटी हो, है ना, उस सेंटेंस में एक पॉजिटिविटी हो। निगेटिव कैसे होगा, जब उसमें नहीं आ जाए। जैसे राम सोता है ना, तो राम सोता है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, उसमें नहीं आया है, इंट्रोगेटिव में मतलब क्वेश्चन वर्ड नहीं आया है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें ना नहीं आया हो ना क्वेश्चन वर्ड आया हो, तो ऐसे सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं। ओके, मीन्स राम पढ़ता है, हम जाते हैं, तुम सोते हो, मैं पढ़ाती हूँ, आप खेलते हैं, मैं देखती हूँ। इस तरह से सेंटेंसेस जहाँ पे केवल मतलब पॉजिटिव वर्ड हो, पॉजिटिव सेंटेंसेस हो, तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे किस में आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस में हमें याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो होता है डू या डज। क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, डू या डज। ओके, तो डू डज तो होता है, लेकिन ये डू डज कहाँ से स्टार्ट होता है, वो डू डज स्टार्ट होता है निगेटिव से। ओके, आपको सिंपल में डू डज नहीं याद करना है, सिंपल में आपको डू डज नहीं लगाना है। आपको डू डज अगर स्टार्ट करना है तो निगेटिव से स्टार्ट करना है। जब सेंटेंस में नहीं आ जाए तो हमें डू डज लगाना है। ओके, तो हमें क्या करना है, डू डज लगाना है। कब, जब सेंटेंस में नहीं आ जाए तब आपको डू डज लगाना है। अब डू डज कहाँ लगाना है वो भी अभी हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, किसी भी सेंटेंस को बनाने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि किसी भी सेंटेंस को जब आप बनाएंगे, कोई भी टेंस में हो, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, वो पास्ट में हो, वो फ्यूचर में हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट में हो, मतलब एवरी सेंटेंस से सबसे पहले जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट से।
मीन्स आपको उस सेंटेंस का सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या मीन्स सब्जेक्ट वो जो काम कर रहा है, ओके, जिसके द्वारा काम हो रहा है ना। तो यहाँ पे जैसे है राम लिखता है तो हु राइट्स? राम राइट, है ना, राम राइट्स। तो यहाँ पे कौन लिखता है? राम लिखता है। तो यहाँ पे राम के द्वारा जो काम हो रहा है, तो राम है हमारा सब्जेक्ट। तो हम जब भी सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट के बाद उसके बाद जो काम हो रहा है उसको हम लिखेंगे, जो उसका मेन वर्ब होगा, मीन्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी काम वो कर रहा है उसको हम लिखेंगे। उसके बाद अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ लगाएंगे एस आई एस, अगर प्लूरल है तो उसके साथ एस आई एस नहीं लगाएंगे। मीन्स अभी मैंने जो यहाँ पे बताया कि डज लगाते हैं सिंगुलर पर्सन के साथ, ही सी इट, तो ऐसे ही सेम कंडीशन यहाँ पे होता है कि इसी के साथ हम एस आई एस भी लगाते हैं, ओके। ही सी इट और कोई नेम आ जाए तो फिर उसके साथ क्या लगाएंगे? जब भी ऐसा सेंटेंसेस हो तो ऐसे सेंटेंसेस के साथ मेन वर्ब में एस आई एस लगाते हैं। लेकिन अगर प्लूरल आता है आई वी यू दे, तो ऐसे प्लूरल के साथ हम मेन वर्ब में एस आई एस नहीं लगाते हैं, ओके। तो एस आई एस कहाँ लगता है? जिसके साथ डज लगता है। निगेटिव में जिसके साथ डज लगता है, ही सी इट और कोई नेम आता है तो जिसके साथ डज लगेगा हेल्पिंग वर्ब। सेम वही कंडीशन यहाँ पे आती है कि अगर सिंगुलर है, अगर एक की बात हो रही है, अगर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस आई एस लगेगा, ओके। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, और निगेटिव में क्या है? निगेटिव में यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो जाता है। वो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो होता है डू डज। तो डज मैंने क्या बताया कि एस आई एस किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ। ही सी इट और कोई नेम आ जाए तो ऐसे के साथ हमेशा एस आई एस लगता है। कब? अफर्मेटिव सेंटेंस में। लेकिन निगेटिव में क्या होगा? एस आई एस नहीं लगेगा। ये एस आई एस इसमें नहीं लगता है। ये क्या होता है? नहीं लगता है। एस आई एस इसमें नहीं लगेगा। इसके बाद क्या लगेगा? इसकी जगह में क्या रिप्लेस हो जाता है? डज, ओके। तो ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ निगेटिव में डज एंड अफर्मेटिव में एस या ई एस, ओके। अब क्या देखना है? अगर प्लूरल हो तो उसके साथ क्या होगा? तो प्लूरल अगर अफर्मेटिव में है, जैसे आई वी यू दे, ये हमारे प्लूरल में आते हैं। मैंने आपको पर्सन ऑलरेडी बता दिया है कि ये पर्सन क्या होते हैं। ये आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यू सेकंड पर्सन में आते हैं, और जो भी हैं ही सी इट और कोई नेम अगर आ रहा है तो वो थर्ड पर्सन में के सिंगुलर में आता है ना। तो मैंने पहले के वीडियो में ऑलरेडी ये सब बता रखा है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि अगर सिंगुलर है, सिंपल में अफर्मेटिव में अगर सिंगुलर है तो उस सिंगुलर के साथ एस आई एस, और नेगेटिव में अगर सिंगुलर है तो उस सिंगुलर के साथ डज लगा देना है। और अगर प्लूरल आ रहा है, मीन्स आई वी यू दे, एंड अगर प्लूरल आ रहा है जैसे बॉयज़ गर्ल्स, ऐसे अगर आते हैं तो ऐसे प्लूरल के साथ यहाँ पे एस आई एस नहीं लगेगा। और यहाँ पे अगर निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में लगेगा डू। क्या लगेगा? डू, ओके। तो अगर प्लूरल है निगेटिव में तब तो डू, क्योंकि ये निगेटिव में हमारा डू डज स्टार्ट हो जाता है, तो सिंगुलर के साथ डज एंड प्लूरल के साथ डू। और अफर्मेटिव की बात करें तो सिंगुलर के साथ मेन वर्ब में एस आई एस लगा देंगे, और प्लूरल होगा तो कुछ भी नहीं लगाएंगे, ओके। तो ये आपको देखना है। चलिए, तो हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्क हो रहा है उसको लिखेंगे। उसके बाद उसमें अगर सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एस आई एस लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब में हमें कुछ भी नहीं लगाना है, ओके। यही कंडीशन हम निगेटिव में देखते हैं। निगेटिव में हमारा डू डज स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हमें वही सेम फॉलो करना है कि सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, ओके। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लगाना है डज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो लगाना है डू। उसके बाद अगर निगेटिव हमें मतलब नॉट लगाना है, डू डज के बाद लगाना है नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। एस आई एस को भूल जाना है निगेटिव से। आपको एस आई एस मेन वर्ब में कब तक लगाना है? केवल सिंपल तक। निगेटिव से पहुँचे तो आपको एस आई एस मेन वर्ब में नहीं लगाना है।
उस मेन वर्ब के बाद आपको लास्ट में लिखना है ऑब्जेक्ट। चलिए हम एक बार देखते हैं कि ये हम कैसे एग्जाम्पल को कैसे बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें सेंटेंस में ढूंढना है कि सब्जेक्ट क्या है, काम कौन कर रहा है, लिख कौन रहा है, राम। हु राइट्स, राम। तो राम को हम सबसे पहले लिखेंगे राम। ओके, अब इसके द्वारा काम कौन सा हो रहा है, काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है लिखने का। लिखने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, राइट। लिखने को क्या बोलते हैं, राइट। तो हमें क्या लिखना है, राइट। अब हमें देखना है कि यहाँ पे एस लगाना है या नहीं लगाना है। तो हम देखेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमारा राम जो कि सिंगुलर है, अकेला है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, एस। अब मैंने क्या बोला, या तो एस लगेगा या तो ई एस लगेगा। तो मैंने आपको नंबर वाली क्लास में ऑलरेडी बताया है कि कहाँ पे एस, कहाँ पे वाई को रिप्लेस करके आई ई एस लगा देते हैं, कहाँ पे ई एस लगाना है। तो ये सब हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है लास्ट क्लास में। नंबर, व्हाट इज़ द नंबर इन इंग्लिश, तो उसमें मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे ई ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए मैंने लगाया यहाँ पे केवल एस। ओके, तो यहाँ पे एस इसलिए लगा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर था। ठीक है, तो इस तरह से ये बन गया। सेकंड, अगर यही मैं निगेटिव में बना दूं कि राम लिखता है, राम नहीं लिखता है, दोनों सेंटेंस को बनाते वक्त दोनों के स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ जाएगी। सब्जेक्ट तो हमें सेम लिखना है, काम कौन कर रहा है, राम। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, राम। ओके, अब राम के बाद हमें देखना है कि ये जो सब्जेक्ट है राम जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि राम एक है, तो इसलिए ये क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ मैंने क्या लिखा है कि सिंगुलर के साथ क्या होगा, डज लगेगा। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, डज। तो सिंगुलर के साथ आपको क्या लगाना है, डज लगाना है। अब डू या डज दोनों में से कोई एक लिखना था, तो मैंने ऑलरेडी डज लिख दिया है। अब डज के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट। अब नॉट के बाद जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है वो लिखना है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा वर्क हो रहा है, लिखने का। तो मीन्स राम राइट्स, यहाँ पे राम डज नॉट राइट। ओके, राम डज नॉट राइट। तो इस तरह से हमें अपने सेंटेंस को बना लेना है। बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही इजी वे में आप सीख सकते हैं। अगर आपको कोई स्ट्रक्चर पता है, सिंपल का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, तो आप एवरी सेंटेंस बहुत ही इजी वे में आप बना सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, लेकिन हाँ, आपको मतलब माइंड को कंसंट्रेट करके आपको सुनना होगा, समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि राम नहीं लिखता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैंने लिखा सब्जेक्ट। उसके बाद डू या डज में से कोई एक लगाना था, राम सिंगुलर था इसलिए मैंने लगाया डज। डज के बाद लगाना था नॉट, और नॉट के बाद लगाना था है, जो वर्ब है, मेन वर्ब है, वो लगाना था। तो मेन वर्ब क्या हो रहा है, मीन्स वर्ब मीन्स होता है क्रिया। तो राम के अकॉर्डिंग कौन सा मुख्य क्रिया हो रही है, लिखने की। तो लिखने की स्पेलिंग होती है राइट, मैंने यहाँ पे लिख दिया राइट। एस आई एस से नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, हमें एस आई एस से मतलब होता है केवल सिंपल सेंटेंस मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस में। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, वह गाता है, वह गाता है, यहाँ पे ही यूज़ होगा या शी। तो हमें लास्ट में देखना है, सबसे पहले पहचान क्या करनी है कि टेंस कौन सा है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। ता है, तो ता है मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ता पहचान कराता है इंडेफिनिट की, एंड है पहचान कराता है प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये हमारा टेंस हुआ। ओके, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया कि सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट। तो आपको सब्जेक्ट में पहचानना है कि या तो ही, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही, वह गाता है। इससे क्या पता चल रहा है कि बात हो रही किसी लड़के की, है ना। तो जब लड़के की बात होती है तो हमें क्या लगाना है, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब वह गाता है, इससे आपको ये भी पता चल रहा होगा कि जो भी लड़के की बात हो रही वो अकेले की बात हो रही, वह गाता है, किसी एक लड़के की बात हो रही है ना। मीन्स इसका मतलब है कि ये सिंगुलर है, सिंगुलर मीन्स एक। ओके, तो यहाँ पे ही और ही, सी, इट ये हमारे सिंगुलर में ऑलरेडी आते हैं। मैंने हमेशा बताया है कि ही, सी, इट हमेशा सिंगुलर में आते हैं।
तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, मेन वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। ओके, तो सबसे पहले ही के अकॉर्डिंग काम क्या हो रहा है, गाने का, है ना। तो गाने का काम हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी, सिंग। सिंग मीन्स होता है गाना। अब ये सिंगुलर है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, एस। ओके, क्या लगाऊंगी, एस। ही सिंग्स, है ना। तो ये मैंने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। तो ये मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ओके, अगर इसी को मैं निगेटिव बना दूं, वह नहीं गाता है, तो कैसे मैं बनाऊंगी, ही, जो कि एक सब्जेक्ट है, तो मैंने क्या लिखा, ही। वह नहीं गाता है, लड़का है, इसलिए मैंने लिखा ही। अब ही क्या बताया मैंने कि ही है सिंगुलर, क्योंकि एक लड़के की बात हो रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, डज। उसके बाद नहीं तो नॉट। क्या बताया मैंने, सब्जेक्ट के बाद या तो डू या तो डज, दोनों में से कोई एक लगेगा। मैंने ऑलरेडी डज लगा दिया है। इन दोनों के बाद लगेगा नॉट, तो नॉट लगा दिया। अब लगाना है, लिखना है मेन वर्ब, तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम क्या हो रहा है, गाने का काम हो रहा है। तो गाने का काम हो रहा है मीन्स सिंग। अब यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगाना है, क्योंकि आ गया है निगेटिव, और निगेटिव में हमें एस या ई एस भूल जाना है, नहीं लगाना है। एक और एग्जाम्पल है जो हम देखते हैं, वे अक्सर यहाँ आते हैं। ऐसे कुछ डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये बनाना कैसे है। ओके, तो ऐसे डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये सिंपल एग्जाम्पल ही आएँ। ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो हम अक्सर यूज़ करते हैं और हमें उसका ट्रांसलेट करने नहीं आता है, तो हमें ऐसे एग्जाम्पल को भी देखना है। इसे भी सेम ऐसे स्ट्रक्चर में बनाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है दे। दे मैंने क्या बताया कि दे आता है प्लूरल में, आई वी यू दे, ये मैंने क्या बोला है कि प्लूरल में आता है। अगर प्लूरल में आ रहा है, मैं ये क्या बोल रही हूँ, ये केवल ऐसे ये सिंगुलर के साथ लगाना है। किसके साथ, सिंगुलर के साथ। अगर सिंगुलर है तब तो मेन वर्ब में एस या ई एस लगाना है, अगर प्लूरल है तो मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाना है। ओके, तो यहाँ पे दे क्या है, प्लूरल है, इसलिए एस या ई एस मेन वर्ब में नहीं लगाना है। तो दे, उसके बाद या तो आप अक्सर की स्पेलिंग अभी लिख लो, या तो आप अक्सर की स्पेलिंग मेन वर्ब के पहले लिख लो। ये अक्सर है क्या, आने के लिए एक्स्ट्रा, मतलब ये जानकारी दे रहा है ना कि वे, अगर ये बोल दे कि वे यहाँ आते हैं, तब तो ये सिंपल है, केवल उनके आने की बात हो रही। बट वे अक्सर यहाँ आते हैं मीन्स ज़्यादातर यहाँ आते हैं, तो आने उसके मेन वर्ब के बारे में ये एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा ना। तो या तो हम इसके मेन वर्ब के पहले लिख लें, तो अक्सर मीन्स ऑफन, अक्सर मीन्स ऑफन। उसके बाद क्या है, ऑफन। अगर अक्सर है या शायद है, शायद ही कभी आते हैं, तो शेल्डम लग जाएगा। अभी मैं ऐसे वर्ड बता दूंगी या फिर बोर्ड में लिखवा दूंगी, तो आप उसे नोट भी कर लीजिएगा कि ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड जो भी हैं तो इसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। तो या तो आप इस तरह से बना लो कि दे ऑफन, उसके बाद आपको लगाना है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है आने का, तो कम। अब प्लूरल है इसलिए एस या ई एस नहीं लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो एस या ई एस मेन वर्ब में नहीं लगेगा, बस आपको सिंपल बना लेना है। यहाँ आते हैं तो कम हियर, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। आप इसको या तो ऐसे बना सकते हो या तो ऐसे ही बना सकते हो कि दे कम हेयर, दे कम हेयर ऑफन। या तो ऑफन को आप लास्ट में लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऑफन को आप मेन वर्ब के पहले लिखते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ये ज़्यादा करेक्ट इसलिए है क्योंकि ये मेन वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, इसलिए मैंने मेन वर्ब के पहले लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि ये मेन वर्ब जो आने की बात हो रही है, अक्सर आते हैं, तो ये एक तरह से एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है जो वर्ब की क्वालिटी को बताते हैं, इसलिए मैंने मेन वर्ब के पहले इसको लिख दिया। आप आराम से बना सकते हो, दे कम हेयर ऑफन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी को हम निगेटिव में देख लेते हैं। अगर निगेटिव में देखते हैं तो इसमें भी हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, आप या तो ऑफन लगा लो, ओके, या तो फिर आप बाद में यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, दे की जो हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू। आई वी यू दे प्लूरल है और प्लूरल के साथ लगेगा डू, तो
तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, दे डू नॉट। उसके बाद क्या होगा, यहाँ आना, सेम कंडीशन है, यहाँ आना, तो क्या हो जाएगा, दे डू नॉट कम हेयर ऑफन। आप ऐसे भी बना सकते हो, या दे डू नॉट ऑफन कम हेयर, या दे डू नॉट कम हेयर ऑफन। तो आप दोनों तरह से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। ओके, तो अब हमें क्या देखना है, कुछ और भी मैं एग्जांपल लेकर के बता देती हूँ। हमें जो देखना है वो देखना है, कुछ और भी ऐसे सिंपल एंड निगेटिव के कुछ और भी ऐसे एग्जांपल देख लेते हैं। और यहाँ पे कुछ इंट्रोगेटिव WH फैमिली के कुछ वर्ड लिखे हुए हैं जिन्हें आप देख लीजिए, क्योंकि इसी के बाद हमें इंट्रोगेटिव स्टार्ट करना है। तो आप पहले ये देख लीजिए और इन्हीं के अकॉर्डिंग मैं इंट्रोगेटिव भी आपको बताऊँगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड ये सिंपल निगेटिव के कुछ एग्जांपल हम और देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं निगेटिव। तो यहाँ पे जैसे है कि वह मुझे घर भेज देती है, अगर इसका हमें बनाना है तो मैं क्या बताई थी आपको, अफर्मेटिव मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। तो इसमें घर भेजने का काम कौन कर रहा है, घर भेजने का काम कौन कर रहा है, ही, मतलब वह। तो यहाँ पे हो जाएगा ही। ओके, अब इसके बाद हमें लिखना है इसका वर्क, मतलब ये इसके द्वारा काम क्या हो रहा है, भेजने का काम हो रहा है ना। इसके क्या लिखना है, इसके मेन वर्ब को लिखना है जो ही के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो ही के अकॉर्डिंग जो मेन वर्ब हो रहा है वो हो रहा है भेजने का, मतलब भेज देती है। आपको इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे भेज, यहाँ पे देती है, दोनों का मतलब होता है सेंड। सेंड मतलब होता है भेज देना। ओके, ये नहीं है कि भेजने की स्पेलिंग अलग है, देने की स्पेलिंग अलग है, ऐसे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि भेज देना, जिसका मतलब सिर्फ ये है कि वो भेजना। ओके, तो भेजना मीन्स सेंड। तो वहाँ पे ही क्या है, ही। उसके बाद क्या होगा, मेन वर्ब जो इसके द्वारा वर्क हो रहा है वो क्या हो रहा है, सेंड। अब ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, एस, ही सेंड्स। ओके, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ मेन वर्ब में एस या एस लग जाता है। अब किससे घर भेज देता है, मी, मतलब मुझे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी, बचा क्या, घर, तो होम। ओके, ही सेंड्स मी होम, तो वह मुझे घर भेज देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपल में कोई भी अगर सेंटेंस है तो आप सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो मेन वर्ब है, जो सब्जेक्ट के बाद जो उसका वर्क है उसको लिखना है। सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात मैं कर रही हूँ। तो आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद उसका जो मेन वर्ब है उसमें एस या एस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर वो सिंगुलर है तो एस या एस लगाना है, अगर सिंगुलर नहीं है तो एस या एस नहीं लगाना है। उसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट क्या है, मीन्स ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म, मतलब भेजने का किसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, मेरे ऊपर, वह मुझे भेज देता है। घर तो बाद में आएगा, वह मुझे भेज देता है। तो भेजना मतलब भेजना, भेजने की बात किसके लिए हो रही है, कि मुझे भेजने की बात हो रही है। तो सेंड्स मी, कहाँ भेज देता है, घर, तो होम, है ना। तो इस तरह से हमें बना लेना है। सेकेंड है, तुम कभी नहीं पढ़ते हो, कभी नहीं, कभी नहीं की स्पेलिंग यहाँ पे मैंने बताई है, कभी नहीं मतलब नेवर। ओके, मैं शायद यहाँ पे लिखी नहीं हूँ। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, कभी नहीं। अगर ये आ जाए तो इसको हमको कैसे बनाना है, ये एक सिंपल की तरह हमें बनाना है। ओके, इसमें डू या डस का यूज़ नहीं करना है, जैसे आप सिंपल बनाते हो ऐसे इसको ही बनाओगे। क्या करोगे, सबसे पहले आपको लिखना है यू, जो कि सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है, यू, यू मीन्स तुम, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम, मतलब कभी नहीं पढ़ते हुए, ये किसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम। तो तुम की स्पेलिंग मैंने पहले लिखी जो कि है यू। अब यू के बाद कभी नहीं, यू नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, है ना। तो यू रीड नेवर, अगर आप ऐसे लिखते हो थोड़ा सा ऑड लग रहा है ना। तो यू नेवर, नेवर मीन्स क्या होता है, कभी नहीं। ओके, अगर आप नेवर यूज़ करते हो, आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आप नेवर यूज़ करते हो तो आप डू डस नहीं लगाओगे। एक तरह से ये और बनता है, वो भी मैं बताती हूँ कि अगर आप डू डस लगा रहे हो
निगेटिव की तरह बना रहे हो तो आप इसे कैसे बना सकते हो वो भी मैं बताऊंगी। बट पहले आप इसको सिंपल की तरह समझ लो कि आप अफर्मेटिव में कैसे बनाओगे। तुम हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए मैंने क्या लिखा, यू। अब उसके बाद कभी नहीं मीन्स नेवर, पढ़ना रीड, ये हो गया यू नेवर रीड, तुम कभी नहीं पढ़ते हो। अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो निगेटिव है तो फिर मैम ने यहाँ पे नेवर क्यों लिखा, यहाँ पे डू डस क्यों नहीं लिखा, तो एक और भी है, इसको बनाने का एक रूल और होता है जिसे आप बना सकते हो, तो मैं बता देती हूँ। चलो मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको। अगर आपको डू डज या लगाना है तो आप सबसे पहले लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो आप लगाओगे डू नॉट। ओके, डू नॉट मीन्स तुम नहीं, क्या नहीं करते हो, पढ़ने का वर्क है ना, तो पढ़ने का वर्क हो रहा है मीन्स रीड। यू डू नॉट रीड, ईवर अगर लास्ट में लगा देते हो तो इसका सेंटेंस भी सेम यही है, मतलब दोनों की मीनिंग सेम है कि तुम कभी नहीं पढ़ते हो। अगर आपको डू डस लगाना है तो आप लगा दो, अगर कभी नहीं आया तो ईवर लगा दो, ठीक है। अगर आपको डू डस नहीं लगाना है, सिंपल की तरह बनाना है, तो आप लिख सकते हो यू नेवर रीड, तुम कभी नहीं पढ़ते हो। अगर डू डस लगाते हो तो आपको नेवर नहीं लगाना, अगर नेवर लगाते हो तो आपको डू डस नहीं यूज़ करना है, क्योंकि नेवर एक सिंपल की तरह इसका रोल हो जाता है कि जैसे हम अफर्मेटिव में अपने सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको बनाना है। तुम कभी नहीं देखते हो, यू नेवर सी, या फिर यू डू नॉट सी नेवर, सी ईवर, ओके, आप ऐसे बना सकते हो। तुम कभी नहीं खेलते हो, यू नेवर रीड, या वह कभी नहीं खेलता है, ही नेवर रीड, या प्रिया खेलता है, ही नेवर प्लेस, है ना। एक बात और, यहाँ पे अगर ये मैं सिंपल की तरह बना रही हूँ ना, अगर मैं इसको अफर्मेटिव की तरह बना रही हूँ तो यहाँ पे मैंने एस या एस नहीं लगाया है क्योंकि ये है प्लूरल। अगर यहाँ पे हो जाता ही, अगर मैं बोल देती कि वह कभी नहीं पढ़ते हैं या वो कभी नहीं पढ़ते हैं, वह या वो, है ना, वे नहीं, यह या वो, अगर वो कभी नहीं पढ़ते हैं तो क्या हो जाता, ही नेवर रीड्स। तब यहाँ पे एस या एस लगा, क्यों लगता है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि नेवर अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो ये अफर्मेटिव की तरह बनता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस जिसमें डू डज नहीं लगता है। तो अगर आप नेवर यूज़ करोगे तो आपको मेन वर्ब के साथ एस या एस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर आप नेवर यूज़ नहीं कर रहे हो, आप लास्ट में ईवर लगा करके, डू नॉट लगा करके सेंटेंस बना रहे हो, तो आप इसमें एस या एस नहीं लगाओगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और मैं बता दे रही हूँ, जैसे मैं कभी नहीं खाना बनाती हूँ, तो मैं क्या लिखूँगी, क्या बोलूँगी मैं, आई डोंट या आई डू नॉट कुक फूड एवर, ओके, इस तरह से मैं बोल सकती हूँ, मैं कभी नहीं खाना बनाती हूँ, आई डोंट कुक फूड एवर, या फिर आई नेवर कुक फूड, ठीक है। क्यों आई, क्योंकि प्लूरल था इसलिए कुक के साथ एस या एस नहीं लगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ प्रिया कभी नहीं खाना बनाती है, तो प्रिया डज नॉट कुक फूड, ओके। या फिर कैसे बन सकता है, प्रिया नेवर कुक्स फूड, प्रिया कभी खाना नहीं बनाती है। तो आप अगर नेवर लगाओगे तो मेन वर्ब में एस या एस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे। अगर आप नेवर नहीं लगाना चाह रहे हो, ये नेगेटिव है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप डू नॉट लगाओ। अगर कभी की बात हो रही है तो लास्ट में लगा दो ईवर, ईवर लगाओगे, डू नॉट लगाओगे तो मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। एक एग्जाम्पल और है जिसे हम देख लेते हैं, तुम शायद ही कभी आते हो। ऐसे प्रेजेंट अगर ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं तो हम सोचने बैठ जाते हैं कि हमें कैसे बनाना है, क्योंकि आपने अभी तक तो सिंपल सेंटेंस देखे थे, मेरे को सिंपल वह खाता है, वह सोता है, वह रोता है, सिंपल। ऐसे सेंटेंसेस अगर आ जाए तो फिर हमें कैसे बनाना है, ये भी तो आना चाहिए, ठीक है। तो हमें कैसे बनाना है, तुम शायद ही कभी आते हो। तो सबसे पहले हमेशा मैंने आपको बताया कि हमेशा सिंपल अगर नेगेटिव की बात हो रही है, अगर सिंपल की बात हो रही है तो आपको लिखना है सबसे पहले सब्जेक्ट। उसके बाद क्या हो रहा है, शायद ही कभी, शायद ही कभी क्या लिखा है मैंने, शेल्डम, शेल्डम मीन्स क्या होता है, शायद ही कभी, है ना। तो या तो आप लिख लो यू सेल्डम कम, तुम शायद ही कभी आते हो,
ठीक है। तुम शायद ही कभी आते हो, यू सेल्डम कम, या फिर यू कम सेल्डम, लास्ट में सेल्डम लगा लो, या तो यू सेल्डम कम या फिर यू कम सेल्डम लास्ट में लगा दो। कम आना जो कि इसका वर्ब था, और वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, कब शायद ही कभी, तो ये हमारा एडवर्ब जो कि वर्ब की क्वालिटी को बताता है, जो वर्ब की विशेषता को बताता है, इसलिए इसको मैंने क्या लगाया, कम के पहले लगाया। मैं कम के बाद भी लगा सकती हूँ, मैं इसे ऐसे भी बना सकती हूँ, यू कम सेल्डम, यू कम सेल्डम, ठीक है। तो आप दोनों तरह से बना सकते हो, बिल्कुल इजी है। वे हमेशा घर में नहीं, देखिए मैंने यहाँ पे इसको 2 टाइम लिख दिया है, कार्यालय में ही रहते हैं। मैं अगर बनाऊँ कि वे हमेशा कार्यालय में ही रहते हैं, तो इसे मुझे कैसे बनाना है, वे हमेशा, सब्जेक्ट क्या है, दे, ओके, हमेशा कार्यालय में ही रहते हैं, है ना, तो दे, उसके बाद एक्स्ट्रा जानकारी क्या दे रहा है, हमेशा। रहना मीन्स यहाँ पे लीव मतलब होता है रहना, बट यहाँ पे मुझे कार्यालय मीन्स ऑफिस की बात हो रही है। लीव ऐसी जगह यूज़ होता है जहाँ पे हम परमानेंटली रहते हैं, जैसे घर, लीव, है ना, तो क्या होता है जहाँ पे हम परमानेंट, बट जहाँ पे टेम्परेरी की बात हो रही है, ऑफिस तो टाइम टू टाइम होता है ना, टाइम से जाना होता है, टाइम से आना होता है, तो वहाँ पे हम जा कर के रुकते हैं, मीन्स ठहरते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा, स्टे, ओके। तो क्या होगा, दे, उसके बाद ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स क्या है, हमेशा, स्टे, स्टे मीन्स रुकते हैं या ठहरते हैं, दे प्लूरल है इसलिए इसके साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा, दे ऑलवेज स्टे इन द ऑफिस, मतलब ऑफिस में, ओके, ऑफिस में। अब ये नहीं सोचना है आपको कार्यालय में ही रहते हैं तो ही का क्या होगा, आप अगर ऐसे बनाते हो तो भी ऐसे ही बोलोगे, आप सिंपल बना रहे हो, इस तरह से बना रहे हो तो आपको ऐसे ही बोलना है, ठीक है। तो वे हमेशा कार्यालय में ही रहते, दे ऑलवेज स्टे इन द ऑफिस, ओके, आप ऐसे बना सकते हो, या दे स्टे ऑलवेज इन द ऑफिस, ये थोड़ा सा और लग रहा है ना, तो दे ऑलवेज स्टे इन द ऑफिस। आप ऐसे डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस को बहुत इजी वे में बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं, सेल्डम, ऑलवेज, है ना, अगर ऐसे जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देते हो, तो इन्हें आप याद रखो कि ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम यूज़ कर सकते हैं, या लास्ट में, या फिर सब्जेक्ट वर्ब के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो अब हमें देखना है इंट्रोगेटिव, हमें जो देखना है वो देखना है अब इंट्रोगेटिव। क्या देखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स कैसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें प्रश्न पूछा जाए, ओके, प्रश्न मीन्स क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन आप कितने टाइप से आप कर सकते हो, या तो आप क्वेश्चन करोगे क्या से, कि क्या आप पढ़ते हो, जिसका वन वर्ड आंसर होता है मीन्स यस और नॉट, है ना, या तो यस बोलोगे या तो नो बोलोगे, है ना। लेकिन एक क्वेश्चन और होता है जिन्हें आप यस और नो में बोल करके काम नहीं चला सकते, आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है, मीन्स तुम कहाँ जाते हो, तुम कैसे पढ़ते हो, तुम कब सोते हो, आपको ये सब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको एक्सप्लेन करना होता है। बट मैं अभी फर्स्ट टाइप जो है इंट्रोगेटिव का, जो फर्स्ट टाइप है उसको आपको देखना है। फर्स्ट टाइप में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जब वाक्य क्या से शुरू हो, मीन्स व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट विथ व्हाट, है ना, तो व्हाट, जब इस वाक्य किससे शुरू हो, क्या से, है ना, तो जब वाक्य क्या से शुरू हो तो क्या करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज क्या के स्थान पे, मीन्स जो डू और डज है उसको क्या से रिप्लेस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्या से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। तो जहाँ पे क्या होगा वहाँ पे या तो डू लगेगा या तो डज लगेगा, आपको क्वेश्चन वर्ड क्या की स्पेलिंग आपको नहीं लिखनी है ना। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको जिसका आंसर यस और नो में देना होता है। जैसे मैं बोलूँ क्या तुम मुझे पसंद करते हो, या तो यस या तो नो, यस या नो, है ना। डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, यस और नो,
या तो यस बोलोगे या तो नो बोलोगे। क्या वे बाजार जाते हैं, या तो हाँ या तो ना, है ना। तो ये ऐसे सेंटेंसेस है जिसका केवल आंसर देना होता है या तो यस या तो नो में। ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं? ऐसे सेंटेंसेस मैंने बोला कि क्या को रिप्लेस कर देते हैं डू या डज से, ठीक है। क्या की जगह या तो डू आता है या तो डज आता है ना। और वो भी कैसे आता है, जैसे मैंने आपको निगेटिव में बताया कि अगर सिंगुलर है ही सी इट एंड सिंगुलर है तो वहाँ पे आपको लगाना है डज, एंड आई वी यू दे और प्लूरल है तो वहाँ पे आपको लगाना है डू, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे सबसे पहले अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको डू या डज लगाना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है तुम, मीन्स यहाँ पे पसंद करने की बात क्या हो रही है, तुम, है ना। तुम के द्वारा पसंद करने की बात हो रही है। तो तुम सब्जेक्ट मीन्स यू, यू हमारा किस में आ जाता है, प्लूरल में। तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू। डू किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। डज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, यू जो कि एक प्लूरल है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू। उसके बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखा है, डू डज में से कोई एक लगाना था, मैंने लगा दिया डू। अब उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, यू। अब यू के बाद अगर नॉट है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको इसके सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। अगर नॉट नहीं आ रहा है तो इसको आपको स्किप कर देना है, आपको मेन वर्ब यूज़ करना है, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो मेन वर्ब है, तुम पसंद करते हो। यहाँ पे करना पसंद दोनों की स्पेलिंग अलग अलग नहीं है। लाइक मीन्स होता है पसंद करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि करने की स्पेलिंग क्या होगी, है ना। तो पसंद करना मीन्स लाइक, लाइक मीन्स क्या होता है, पसंद करना। ऐसे ही एस निगेटिव से ही ख़त्म हो जाता है, हमें केवल अफर्मेटिव में ऐसे ही एस के बारे में पढ़ना होता है। डू यू लाइक, बचा क्या, मुझे, मी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। डू यू लाइक मी इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, क्या वे बाजार जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें अगर सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले हमें लास्ट में देखना है प्रेजेंट टेंस। ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर अब हमें यहाँ पे देखना है ये कौन सा सेंटेंस है, जब वाक्य क्या से स्टार्ट हो, है ना। व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ व्हाट, है ना। तो जब वाक्य क्या से स्टार्ट हो तो क्या से स्टार्ट होने के लिए क्या होगा, यहाँ पे लगाना या तो डू या डज। तो सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है दे जो कि प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमें पहले लिखना होता है डू, क्योंकि आई वी यू दे प्लूरल के साथ लगाते हैं डू। डू के बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट, क्योंकि डू के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर को देख करके हमें बनाना है। सब्जेक्ट के बाद या नॉट है, नहीं है तो नॉट हमें नहीं लगाना है, अगर होता तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते। अब इसके बाद मेन वर्ब, जाने का काम हो रहा है ना। तो डू दे गो टू मार्केट, मार्केट मीन्स बाजार, है ना। तो डू दे गो टू मार्केट, है ना। तो इस तरह से हम बना लेते हैं। गो जो कि मेन वर्ब था इसलिए मैंने क्या लिखा, गो। जाने के लिए टू का यूज़ होता है, गो टू मार्केट मीन्स बाजार। नीचे है इसे भी हम देख लेते हैं, क्या तुम नहीं खेलते हो। अब यहाँ पे नहीं आ गया, हम कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट को देखना है। हो है तो प्रेजेंट टेंस, ते हो तो ते आ गया इसलिए इनडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या से स्टार्ट हुआ इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर क्या आ गया तो हमें डू डज से रिप्लेस कर देना है। तुम है तो यू आएगा, यू की एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है प्लूरल वाला, तो प्लूरल के साथ हमें क्या लगाना है, डू। ओके, तो डू यू, ओके। सब्जेक्ट है तो यू, नॉट है, हाँ है तो इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट। उसके बाद मेन वर्ब, यू के अकॉर्डिंग कौन सा वर्क हो रहा है, खेलने का, है ना। कौन सा वर्क हो रहा है, खेलने का वर्क हो रहा है। तो प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना, है ना। तो डू यू नॉट प्ले, क्या तुम नहीं खेलते हो। ये हमारा सेंटेंस बन के कंप्लीट हो गया। नीचे एक और है उसे भी देख लेते हैं। क्या से फिर शुरू हुआ है तो प्रेजेंट टेंस, ते आ गया, वर्ब के साथ ते आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या से स्टार्ट हुआ है, इंट्रोगेटिव।
सब्जेक्ट क्या है, वे, वे मीन्स दे, फिर यहाँ पे यूज़ होगा डू, है ना। अगर सिंगुलर होता वह आ जाता, क्या वो अक्सर यहाँ आता है, तो ही, डज ही लिख देते, लेकिन डू आएगा क्योंकि दे है यहाँ पे, तो हमें क्या लिखना है, डू। उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, ओके, डू दे। उसके बाद क्या नहीं है, नहीं, यहाँ आना है ना, तो ऑलवेज डू दे, ऑलवेज कम मीन्स आना, हेयर मीन्स यहाँ, ओके। तो डू दे ऑलवेज कम हियर, क्या वे हमेशा यहाँ आते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर ऐसे एक्स्ट्रा जानकारी या फिर एडवर्ब की तरह ऐसे वर्ब आते हैं तो हम इन्हें मेन वर्ब के पहले लिखते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पे डू जो कि हमारा इंट्रोगेटिव से स्टार्ट हुआ था, क्या से स्टार्ट हुआ था, इसलिए क्या की जगह रिप्लेस हो गया, तो डू, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डू लगाया। उसके बाद सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा जानकारी थी एडवर्ब की तरह, तो हमें मेन वर्ब के पहले ऑलवेज, ओके, ऑलवेज, फिर कम, फिर लास्ट में यहाँ की स्पेलिंग हेयर, ओके। तो ये हमारे क्या वाले सेंटेंसेस थे। अब हमें इसी की सेकंड टाइप को देखना है, जब बीच में क्या आ जाए या वाक्य के बीच में जब कोई क्वेश्चन वर्ड। अब हमें देखना है इंट्रोगेटिव की सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, मीन्स क्वेश्चन वर्ड इन बिटवीन सेंटेंस में हो, है ना, तो मीन्स सेंटेंस के बीच में हो। जब ऐसे क्वेश्चन वर्ड, ये जो क्वेश्चन वर्ड हैं, ये सारे क्वेश्चन वर्ड जब सेंटेंस के बीच में आए तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया कि ऐसे सेंटेंसेस के लिए वो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आते हैं, ठीक है। तो जो भी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, अगर बीच में आता है, पहले आता है उसकी बात मैं नहीं कह रही हूँ, अगर बीच में आता है तो ऐसे क्वेश्चन वर्ड की बात सबसे पहले होती है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले लिखना है क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है, फिर लिखना है सब्जेक्ट, अगर निगेटिव है तो नॉट, नहीं है तो नहीं लगाना है। उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, टीटीसी जो भी है, ठीक है। तो हमें इसमें ढूंढना है कि क्वेश्चन वर्ड क्या है, जिससे पता चला है कि ये सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन है। तो हमें सेंटेंस की पहचान कैसे करनी है, ये क्या है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। मेन वर्ब के साथ क्या लगा है, ता है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब क्वेश्चन वर्ड मीन्स क्या से पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन वर्ड का वाला मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो दैट मीन अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमें इस इंट्रोगेटिव के लिए जो इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्या, जो कि इसको इंट्रोगेटिव बना रहा है, उस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखना है, मीन्स व्हाट, ठीक है। तो व्हाट यहाँ पे सबसे पहले लिखना है। अब सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, जो कि वर्क कर रहा है, खाने का काम कौन कर रहा है, वह मीन्स ही या सी, खाता है मीन्स ही होगा क्योंकि लड़के की बात हो रही है, तो ही, है ना। तो ही सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा, डज, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए लगेगा डज। डज के बाद ये बॉयज़ है, लड़का है, बॉयज़ नहीं बॉय मीन्स लड़का है अगर, तो क्या होगा, ही। उसके बाद बचा क्या, ही के बाद अगर नॉट है, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट है तो लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है। मेन वर्ब लिखा है, मीन्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, मीन्स ईट। व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता है ना, वह कब खाता है। अगर मैं बोल दूँ कब खाता है, तो कब की स्पेलिंग व्हेन, कब की स्पेलिंग व्हेन, तो व्हेन डज ही ईट। वह कहाँ खाता है, कहाँ की स्पेलिंग वेयर, ठीक है, कहाँ की स्पेलिंग वेयर, तो वेयर डज ही ईट। मीन्स अगर क्वेश्चन वर्ड चेंज हुआ तो उसकी स्पेलिंग भी चेंज होगी, बस स्पेलिंग चेंज होगी, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम यही रहेगा, है ना। वो कब कब खाता है, तो कब कब, हाउ ऑफन, है ना, वो कब कब खाता है, हाउ ऑफन डज ही ईट। वो कहाँ कहाँ खाता है, वेयर ऑल डज ही ईट, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन वर्ड वही क्वेश्चन वर्ड आगे लग जाएंगे और बाकी सारे स्ट्रक्चर ऐसे ही बनने हैं। सब्जेक्ट क्या है, यह कौन करता है, यह हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को आप या तो यह को दिस बोल लो या इट बोल लो, है ना। तो ये चाहे दिस बोलोगे तो भी सिंगुलर रहेगा, इट बोलोगे तो भी सिंगुलर ही होगा, और सिंगुलर के साथ लगता है डस, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, डस, ओके। और इसके बाद आप इसे क्या बोल दो, या तो इट या तो दिस, दोनों में से कुछ भी बोल दो। अब करना, है ना, करना,
तो डू मीन्स करना। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। थर्ड जो है वो किसकी पेन लाता है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर किसकी आ जाए, किसकी, हुज, है ना, तो हुज मीन्स क्या होता है, किसकी, लेकिन इसके साथ हमेशा नाउन साथ में लगता है। ठीक है, नाउन आप अगर, ये आपको हमेशा याद ही रखना है, अगर क्वेश्चन वर्ड हो किसकी या किसका, तो और या फिर कितना, कितनी, ऐसे अगर क्वेश्चन वर्ड हो तो ऐसे क्वेश्चन वर्ड के साथ जो भी नाउन होता है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे है किसकी पेन, तो हुज पेन। ठीक है, हुज पेन मतलब किसकी पेन। उसके बाद सब्जेक्ट को देखना है, वो लाता है मीन्स वह लाता है ना, तो वह है सिंगुलर, इसलिए डू या डस को में से कोई एक लिखना है, सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा, डस। उसके बाद वो या वह, ही। उसके बाद लाना क्या होगा, ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स क्या होता है, लाना। तो हुज पेन डज ही ब्रिंग, वह किसकी पेन लाता है। तो आपको याद रखना है, अगर यहाँ पे होता कितना पानी, तो हाउ मच वाटर, जिसे हम गिन नहीं सकते, यहाँ पे क्या है, मैंने उसको इरेज कर दिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन वर्ड में मैंने लिखवाया था उसको कि जिसे हम गिन नहीं सकते, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ हाउ मच मीन्स कितना, मात्रा बताई जाती है। लेकिन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल नाउन होते हैं, उनके साथ कितना, जैसे कितने लड़के, हाउ मैनी बॉयज़, कितनी पेंसिल, हाउ मैनी पेंसिल्स, है ना, या फिर कितने पेन, हाउ मैनी पेन्स। तो जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं उनके साथ हाउ मैनी, बट जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हैं, हाउ मच शुगर, हाउ मच वाटर, हाउ मच ऑयल। तो ऐसे नाउन जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते उनके साथ हाउ मच लगाते हो और वो उनके साथ नाउन लगते हैं। मीन्स ऐसे क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन लगते हैं, जैसे कितना शक्कर, हाउ मच शुगर। ओके, कितने बच्चे, हाउ मैनी चिल्ड्रेन, या फिर कितने लड़के, हाउ मैनी बॉयज़। ऐसे सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनके साथ नाउन सबसे पहले ही लिख दिए जाते हैं। अब वे कब तक खेलते हैं, तो कब तक, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कब तक, अनटिल व्हेन मीन्स कब तक, है ना। तो कब तक क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अनटिल व्हेन मीन्स कब तक। ठीक है, अब हमें डू या डज लगाना है, तो डू या डज लगाने के लिए हमें सब्जेक्ट को देखना होगा। सब्जेक्ट क्या है, दे, जो कि प्लूरल है इसलिए लगेगा डू। उसके बाद क्या होगा, दे। अनटिल व्हेन डू दे खेलते हैं, प्ले। प्ले मीन्स खेलना, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब हो रहा है, इसलिए वो मेन वर्ब हुआ। तो अनटिल व्हेन डू दे प्ले, ये हमारा हो गया वे कब तक खेलते हैं। अब कौन सोता है, अगर कौन पहले आ जाए, अभी तो कौन बीच में था इसलिए हमने इसको इस स्ट्रक्चर से बनाया, लेकिन अगर कौन पहले आता है तो हमें इसको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट जब कुछ भी नहीं होता तो हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, किसको, कौन को। जब ये सब्जेक्ट हो गया कौन, कौन जब ये सब्जेक्ट हो गया तो हमें बचा क्या, सोना, मेन वर्ब, है ना। तो इसमें हमको ना हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत है और ना हमें नॉट लगाने की ज़रूरत, ना हमें इसको इंट्रोगेटिव समझना है। इसे हमें सिंपल की तरह बनाना है, अफर्मेटिव की तरह बनाना है, जैसे मैंने नेवर के बारे में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सोता है, इसमें क्या आप सब्जेक्ट ढूंढ सकते हो, नहीं पता सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट कोई नहीं पता तो हमें इस सेंटेंस से ही पता चल रहा है कौन, जिसकी भी बात हो रही है वो कोई एक है, कौन सोता है, कौन से हमारा सब्जेक्ट पता चल रहा है, तो हु। उसके बाद हु, कौन के अकॉर्डिंग वर्क क्या हो रहा है, सोने का, तो स्लीप, स्लीप मीन्स सोना। अब हु हमेशा उसमें आता है, सिंगुलर में आता है, इसलिए इसके साथ हमेशा अगर कौन पहले आया है तो इसको हम बनाएंगे अफर्मेटिव की तरह, और अफर्मेटिव में हु के जस्ट बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ एस हमें लगाना होता है। तो हु स्लीप्स मीन्स कौन सोता है। मैं भले ही बनाऊँ सिंपल की तरह, बट है तो ये इंट्रोगेटिव ही, है ना, है तो ये क्वेश्चन ही, भले ही मैं सिंपल की तरह बनाऊँ। तो आपको ये याद रखना है, अगर कौन पहले आता है तो ये हमेशा सब्जेक्ट बन जाता है, बट अगर कौन बीच में आता है तो ये हमेशा क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आई होप सो कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर समझ में आ गया होगा।
कुछ ऐसे सेंटेंसेस थे जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, उसको ही मैंने समझाया और आपको तो समझ में आ ही गया होगा। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर